वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एग्जाम्पल 5 को हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, इसको हमको प्रूव करना है। अभी इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ अलग तरीका अपनाएगा। जैसा ये हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। हम सोच लेगा रूट 3 इज रैशनल। लेट अस assume root 3 is rational. जब कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम इस तरह पैटर्न में लिख सकते हैं, रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू, where q, p and q are integers and q not equal to 0। हम लोग सोच लेता हूँ p और q का 1 छोड़ के और एक तो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर से हम इसको दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। तो सोच लेता हूँ रूट 3 को मतलब p बाई क्यू को x दोनों को डिवाइड करके, x दोनों को ही डिवाइड करता है, p को भी डिवाइड करता है, q को भी डिवाइड करके a और b बनाता है। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, रूट 3 इक्वल टू a बाई b। तो इस तरह का नंबर को, इस तरह का जो फ्रैक्शन को हम को प्राइम बोलता हूँ। तो a बाई b को प्राइम है, मतलब इसको 1 छोड़ के और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यह में a and b are integers b not equal to 0 and a and b have no other common factor other than 1। तो ए और बी क्या हो गया, इस तरह का अगर 1 छोड़ के अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उस तरह का इंटीजर को कहा जाता है को प्राइम। देयरफॉर ए एंड बी आर को प्राइम। तो रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया अभी, ए बाई बी। तो अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 सोच सकता हूँ। तो यहाँ में हो जाएगा a इक्वल टू बी रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रीजन निकला है। अभी हम लोग दोनों साइड को, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, बाद में इसको हम यूज करेगा। अभी दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ।
स्क्वायर बी √3 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, तो √3 बी स्क्वायर। अभी ये हमें इक्वल साइन है, 3 बी स्क्वायर का सब में मल्टीप्लाई में है, तो 3 को अगर हम इधर में लेके आएगा तो स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब देयरफॉर 3 डिवाइड्स स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स ए। ये हम क्यों लिखा है, ये हमें एक थ्योरम है, वो थ्योरम का हिसाब में, जिसको थ्योरम 1.2, तुम लोगों का किताब में थ्योरम 1.2 है। अभी यहाँ में हम लोग इसको थोड़ा देखाएगा, थ्योरम 1.2 यहाँ में ये जो थ्योरम है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, हम लोग सोच लिया पी एक टू प्राइम नंबर होता है। इफ पी डिवाइड्स स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड्स ए, पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ में एक तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसी को हम थ्योरम 1.2 को हम यहाँ में यूज किया है। तो यह में 3 स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 ए को भी डिवाइड करेगा, इसको हम इक्वेशन 2 का हिसाब में यूज करेगा। नेक्स्ट हो गया, अभी हम सोच लेता हूँ, let us assume that a equal to 3c, a equal to 3c, a को जाएगा हम 3c ले लिया, तो अगर हम एक 3c लिया है तो ये हमें इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, a इक्वल टू बी टू दी पावर 3, तो हम a का जाएगा मैं इसको b √3 को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो हम a का जाएगा मैं यहाँ में b √3 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3c। अभी फिर हम लोग इसको स्क्वायर करेगा, b √3 स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यह में क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 b इंटू बी स्क्वायर, और यह में हो जाएगा 9c स्क्वायर। तो 9c स्क्वायर हुआ है, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 3 हमें 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 2 कर देता हूँ, इक्वेशन 3 कर देता हूँ इसको। इक्वेशन 2 में हमको मिला था इसको, अच्छा हम इसको अर्थ थोड़ा बाद में करता हूँ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू मिला है 3c स्क्वायर, इसका मतलब हो गया इक्वल साइन है, 3c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब बी स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा, तो अभी हम लिखेगा देयरफॉर 3
divides b square, therefore 3 divides b। इसको हम इक्वेशन 3 करेंगे। तो यहाँ में इक्वेशन 2 में क्या था, 3 डिवाइड्स a, यहाँ में इक्वेशन 3 में क्या है, 3 डिवाइड्स b। अभी √3 में a और b दोनों कोई 3 भी डिवाइड कर, 1 तो डिवाइड करता ही है, 3 भी डिवाइड करता है। अगर एक को प्राइम होता है तो 1 छोड़ के कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ में 3 भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and equation 3, 3 divides both a and b. Therefore, a by b is irrational. Therefore, √3 is irrational. irrational क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ में √3 इक्वल टू a बाई बी लिखा था, यहाँ में लिख दो सिंस √3 इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी अगर इरेशनल होता है तो √3 भी इरेशनल होगा। थैंक यू।